नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज आपको बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहा हूँ। बुरे काम का बुरा नतीजा। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी। पूरी ढोलकपुरी जंगल ठंड से परेशान था। खंडर हाथी, प्यारी कोयल, काला कौवा और सर्किट गधा, गोल्टी बंदर और कमला लोमड़ी सब बस एक बढ़िया गर्मा गर्म घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन सैंडी खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन कमला लोमड़ी वहां आती है और बहुत दुखी होकर सैंडी खरगोश से कहती है, अरे सैंडी खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताओ। सैंडी खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही कि मुझे तो अब चाहकर भी अपना घर नहीं बना पा रहा। तो क्या सैंडी खरगोश, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। सैंडी खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो कमला लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है। फिर उसके एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों न सैंडी खरगोश को यहाँ से निकाल दो। इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए कमला लोमड़ी सैंडी खरगोश को उसके घर से निकाल देती है। सैंडी खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे कमला, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी कमला उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर सैंडी खरगोश को अपने घर से निकालना ही पड़ता है। तभी सैंडी खरगोश गोल्टी बंदर के पास जाता है और उसे कमला के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और कमला को घर से बाहर निकाले। सैंडी खरगोश को लेकर गोल्टी बंदर कमला लोमड़ी के पास जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकालने को कहता है। तभी कमला लोमड़ी गोल्टी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे गोल्टी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर गोल्टी बंदर कमला लोमड़ी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर सैंडी खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अब सैंडी खरगोश काले कौवे के पास जाता है। वो उसे पूरी बात बताता है। गोल्टी बंदर की तरह काला कौवा भी कमला लोमड़ी के पास जाता है और सैंडी खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर कमला लोमड़ी काले कौवे को अपने साथ रहने को कहती है। गोल्टी बंदर के साथ साथ अब काला कौवा भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये सब देखकर सैंडी खरगोश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब कमला के साथ उसी घर में रहने लगा जा रहे थे। तभी सैंडी खरगोश को खंडर हाथी का ख्याल आता है, क्योंकि पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो होता है खंडर हाथी। वह यही सोचते हुए सैंडी खरगोश ठंड में कम कपाते हुए खंडर हाथी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर सैंडी खरगोश डरता है, कहीं ऐसा न हो गोल्टी बंदर और काले कौवे की तरह यह भी कमला लोमड़ी के बात में आ जाए और उसके साथ रहने लगे। सैंडी खरगोश खंडर हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे कमला लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है, अरे गज्जू दादा, आओ। इन सब की तरह तुम भी अब इस घर में रह सकते हो। और हाँ, मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है, चलिए अंदर अभी आपको खिलाती हूँ। और फिर से ही खंडर हाथी सैंडी खरगोश के घर के अंदर जाता है। उसका घर टूट जाता है। सभी टूटे घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे गजू दादा, ये क्या किया तुमने। इतनी ठंड में हम सब कहाँ रहेंगे। इतना गर्म घर क्यों तोड़ा। तभी खंडर हाथी उनसे कहता है, क्यों, ठंड क्या सिर्फ तुम्हारे के लिए है, सैंडी खरगोश के लिए नहीं। तुम सब ने एक बार भी सैंडी बारे में सोचा नहीं था। चलो सैंडी खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते
तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। और हाँ सैंडी खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बातों में आने से पहले अच्छा अच्छा बुरा जरूर सोच लेना, समझे। मोरल, हमें कभी कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की और कहानियाँ और इससे बेहतर अच्छी कहानियाँ, मोरल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य भेंट दें और आप इस कहानी कैसी लगी इसकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।